अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज तारीख है 1 जनवरी 2024 और दिन है मंडे का। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि मार्केट में अब क्या चल रहा है और क्या आगे चलना है। जैसा कि लास्ट वीडियो मेरी आई थी, उस लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कुछ बताया था कि जनाब गोल्ड के बारे में स्पेशली। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए जाएंगे मार्च 2024 से। फेड FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जो मीटिंग होगी आपकी, पहले तो होगी, देखिए इनकी मीटिंग जनवरी 31 को, 31 जनवरी 2024 को। उसमें तो रेट स्टेडी रखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर मार्च 20 को जो इनकी मीटिंग होगी उसमें 0.25 का कट लाएंगे। फिर मई 1 को जो होगी, एक मई को, उसमें फिर 0.25 पॉइंट का बेसिस का कट लाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता यानी कि कट की तरफ जाएगी मार्केट। अब उस कट की बेस के ऊपर गोल्ड ने जो है सेफ हेवन अपील, यानी कि सेफ हेवन अपील तो नहीं आई थी बेसिकली। हुआ क्या था कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स की बाइंग होती है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो उसके अंदर लोग बहुत परचेजेस करते हैं। ज़ाहिर है जब उन्होंने देखा इंटरेस्ट रेट डाउन जाएंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, स्पेशली जो 10 ईयर्स बॉन्ड्स होते हैं, उसके अंदर से लोगों ने पोजीशंस अपनी एग्जिट करना शुरू की। तो उसके बिहाफ पे ज़ाहिर है गोल्ड के अंदर अब मोमेंटम बना। अब टेक्निकली जो है इसके अंदर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट बनती है, लेकिन हमारे पास देखने के लिए क्या है? देखिए, देखने के लिए इस वक्त गोल्ड का ये है, लास्ट वीडियो में अपनी यही बता रहा था कि इसका जो लेवल है वो है 2075 का, और वो ब्रेक करता है तो देखना पड़ेगा। लेकिन 2075 से 2090 है। 2090 पे एक रेजिस्टेंस मिली जिसको होल्ड किया मार्केट ने। जो मेरा ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349 और मेरा फेसबुक पेज भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर, यूट्यूब चैनल भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर। तो उसके अंदर जो अपडेट चल रही थी उसमें मैंने बता ही दिया था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर सकती है, यूरो भी ड्रॉप कर सकते हैं, गोल्ड भी। तो अगर कोई बायर्स हैं तो निकल जाए। ऑल दो कि मैं इसके अंदर फिलहाल एक अच्छे लेवल तक सेलिंग के अंदर हूँ। ऑन द वेरी लॉन्ग टर्म मैं गोल्ड के अंदर वैसे बुलिश हूँ, ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बात है। तो उस हवाले से क्या हुआ कि देख में ही रहा था कि फेक आउट करके मार्केट नीचे आ सकती है। तो उस हवाले से फेक आउट ही बना तकरीबन इसका। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया 2070 के लेवल को। फिर इसके अंदर हेड एंड शोल्डर का भी एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है, जिसकी नेकलाइन जो है इसका पूरा एक एरिया बन रहा है। वैसे तो नेकलाइन छोटी बनती हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर 2060 से लेके पूरा 2050 तक ये एरिया बन रहा है। तो मार्केट उसको कवर करने की कोशिश में है। ठीक है, और उसी हवाले से फर्दर देखिए, इंटरेस्ट रेट कट होंगे उसके ब्याह पे मार्केट यही देख रही है कि यार इंटरेस्ट रेट जब कट होंगे तो डॉलर बहुत ज़्यादा वीक होगा। डॉलर वीक हो रहा था, लेकिन सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ नहीं थी, वो पहले थी। फिर मार्केट ने सेंटीमेंट बनाया क्योंकि कुछ डील्स वगैरह हो रही थी रशिया, ईरान और बहुत सारे ममालिक में। और ये एक मार्केट के अंदर र्यूमर्स या सेंटीमेंट आया कि जिसके ब्याह पे कि जनाब अब डॉलर में ट्रेड नहीं होगी, और ऐसे वैसे जो कि आते रहते हैं, लेकिन बहरहाल उनका नतीजा एट द एंड नहीं निकलता। अगर इकॉनमी डेटा की बात करें यूएस की, वैसे इकॉनमी की, तो वो वैसे कोई इतनी बुरी नहीं रही है। और पिछले कुछ डेटा इसके अंदर, मतलब ये कह सकते हैं कि डॉलर के लिए थोड़े बहुत बेरिश आए, लेकिन मेरी नज़र में देखिए डॉलर स्ट्रेंथ के अंदर अपनी जो है वो आ जाएगा। एज ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, मैं लास्ट वीडियोज़ में भी बताता रहूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट कट भी करते हैं तो मेरी नज़र में एज अ मार्केट एनालिस्ट मैं जो देख रहा हूँ कि जी जनाब डॉलर जो है इसके लिए ये भी पॉजिटिव साइन ही है। हाँ ठीक है, टेम्परेरी एक न्यूज़ मार्केट में आती है, मार्केट सेंटीमेंट बना लेती है, उस हिसाब से बनाया। तो टेक्निकल वे के अंदर भी होता है कुछ मामलात, बाज़-औक़ात मार्केट टेक्निकल ज़्यादा फॉलो करने लग जाती है, बाज़-औक़ात सेंटीमेंट। और फंडामेंटल तो बेस है, उसके बगैर तो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उस हवाले से अब क्या है, अब देखिए नया साल भी शुरू हो गया और नया महीना भी शुरू हो गया। अब ये देखने वाली बात तो इसके अंदर है। क्यों है? क्योंकि जनाब अगर हम इसकी मंथली कैंडल को देखते हैं ना, तो उस हवाले से हमें ये देखने को मिलता है कि मंथली कैंडल ने तो डॉजी बना दिया। यानी कि अब जो ये जनवरी के तकरीबन 2 हफ्ते का स्टार्ट है, ये सारा फेट जो है डिसाइड करेगा आगे के गोल्ड ने क्या करना है। ठीक है, अगर तो ये कैंडल हमारी ओपन होती है ये 2060 वगैरह के पास, जो 70 के पास क्लोजिंग हुई है इसकी, तो यहाँ से अब हमारे पास 290 की एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मार्केट अगर नीचे बेयरिश बनाएगी तो सपोर्ट 1970 होगी। 1970 से लेके 2090, ये जो हमारे पास कोई $120 पर आउंस की एक रेंज है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, और ज़ाहिर है एक बड़ी रेंज है तो उसके हवाले से इतना आसान नहीं होगा किसी भी साइड के ऊपर जो है वो ब्रेक होना उसको, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं, देखें 2090 होल्ड है, मैं खुद भी इसके अंदर सेलिंग में हूँ, इसके ऊपर लॉस बुक करने के माइंड के अंदर हूँ। और वैसे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाए टेक्निकल वे के अंदर भी तो इसके अंदर ब्रेकआउट दाएं साइड पे आ चुके हैं, क्लोजिंग नीचे दे दी है। अब मजीद टेक्निकली थोड़ा और भी नीचे जाना बनता है, और दूसरी तरफ जो है डॉलर का वो भी बुलिश सिनेरियो बन गया, उसने सपोर्ट अपनी होल्ड कर ली है। तो सपोर्ट जो होल्ड की है वो आप मोमेंटम कितना बनाती है, मेरी नज़र में थोड़ा सा हैंडसम है। तो उस हैंडसम के बुनियाद पे गोल्ड कुछ नहीं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2020 या फिर 1970 के पास। ठीक है, 2000 अगर 20 नहीं भी आता, एक बात है 2070 1970 अगर नहीं आता, सॉरी, तो 2020 के बाद हम एग्जिट करके देख लेंगे कि जनाब अब हमें क्या करना है। और मज़ीद अगर 2020 ब्रेक करता है तो फिर क्लियरली हमारे पास 1970 टारगेट है, और 1970 भी कर लिया तो फिर 1940 और फिर 1880 और फिर अगेन जो है वो 1800 की तरफ मार्केट जो है जा सकती है। ठीक है, तो जो डेटा आएगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा मज़ीद। अच्छा, यूरो की बात कर लेते हैं, तो देखें यूरो में सेल ऑन हाइस की मेरी कॉल रही है मेरे ग्रुप के अंदर, जो पेड ग्रुप है, जो आईबी से ज्वाइन करते हैं। तो उस हवाले से यूरो ने भी नीचे क्लोजिंग दी है, इसके अंदर हम सेलिंग में बैठे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग करते जा रहे हैं, फिर ऊपर जाती है सेल ऑन हाइस का सिनेरियो यही रहता है। यूरो को मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर डॉलर ने जो अपनी सपोर्ट होल्ड रख ली है तो मजीद नीचे एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1.086 के पास तो इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर उसके आसपास भी आ गया तो हम तो एग्जिट कर ही जाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या सिनेरियो इसमें बनता है। क्रूड की बात की जाए तो वही लेवल जो बताया था 75, वो देखिए उसने मार्केट ऊपर थोड़ा सा जाने की कोशिश की, 76 गई, फेक आउट करके नीचे आ गए, अभी नीचे ही बन रहा है, नीचे मजीद इसका जाने का दिखता है 66 के अराउंड अगेन, वहाँ से बाइंग का कुछ सिनेरियो बनेगा, यानी कि 67 से लेके 64। लेकिन क्रूड के अंदर एक बात आपको बता दूं कि ये जिस तरह का इसका मामला बन रहा है ना, इसने भी 75 को होल्ड किया है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक अच्छी जो बाइंग अब सेफ लेवल की बनेगी, जहाँ से अटेम्प्ट एसएल के साथ आप कर सकते हैं ना, जो बायर्स के लिए बता रहा हूँ, तो वो लेवल इसका 64 के अराउंड है, 64 और नीचे मजीद 62, 62 टू 64। तो ये एक लेवल होगा जहाँ से आपको विद एसएल बाइंग करनी है, क्योंकि अब जो क्रूड का मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो वो यानी आहिस्ता 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 मार्केट मूव करके और ये ब्रेक कर सकती है, और ब्रेक करने के बाद जो है वो नीचे आ सकती है, तो 60 के पास भी मार्केट आ सकती है। ठीक है, बस ये देख लें अभी कि ऊपर 75 ब्रेक करेगा तो ही अगेन बुलिश होगा, और वो फिर जब बुलिश होगा तो वो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप 82 लेगा, और 82 के बाद और दोबारा हाई पे जा सकता है। लास्ट क्रूड में हम देखते रहे हैं, जब उस टाइम सिनेरियो था कप एंड हैंडल की तरफ जा रहा था, जो कि उसने अपना बीच में पैटर्न छोड़ दिया था 92 94 के पास, वहाँ से हमने सेलिंग्स भी की थी। तो अभी दायरा इसको बहुत ध्यान से जो है देखना पड़ेगा। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो देखिए नेचुरल गैस का यही है कि बुलिश सिनेरियो ही है इसमें, लेकिन फिर वही बात है कि हमने इसको 2.2 2.4 के पास से बाइंग की थी, ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की 2.5 के पास। अब नेचुरल गैस का यही है कि 2.5 को ब्रेक करके होल्ड देता है 2.55 को, तो ही इसके अंदर फिर मजीद अब मोमेंटम बनेगा, जो कि लग नहीं रहा, थोड़ी करेक्शन बन रही है नीचे की तरफ। तो कोशिश करेंगे अगर ये दोबारा नीचे 2.2 या 2.3 वगैरह के पास मिलता है तो वहाँ से बाइंग की अटैम्प्ट करें छोटी लॉस के साथ, और एसएल नीचे कहीं पे दे दें। तो यूरो का भी यही सिनेरियो है। यूरो तो जाहिर सी बात है कि डॉलर स्ट्रेंथ में आएगा तो यूरो ने तो नीचे जाना ही है। ये जो कुछ मूवमेंट लास्ट बनी थी ये अनएक्सपेक्टेड बनी थी। अच्छा, यूएसडी सीएचएफ के अंदर भी आप बाइंग कर सकते हैं मार्केट के ऊपर, और यूएसडी सीएचएफ का टारगेट आप इनिशियली जो रखेंगे 0.854 का रख लेंगे, यहाँ तक इसका जाना एक्सपेक्टेड है। मार्केट में अगर डेटा की बात करते हैं तो देखें आज मंडे है, जनवरी 1 है, और आज हमारे पास बैंक हॉलीडेज थे, सारे मार्केट बंद है, आप सबको तो पता ही होगा। ट्यूसडे के अंदर डॉलर के हिसाब से देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा खास हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन ये लो इम्पैक्ट का डेटा भी जो है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का स्पेशली, ये थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ला सकता है। और उसके अलावा वेडनेसडे में हमारे पास अच्छा डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आईएसएम, जॉब्स ओपनिंग का डेटा है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का भी डेटा है। थर्सडे को हमारे पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और फ्राइडे को हमारे पास बड़ा अच्छा डेटा है इसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि मैं जहाँ से देख रहा हूँ तो ये जो वीक हमारा है इस वक्त 1 जनवरी का, ये जब क्लोजिंग देगा तो उस पर ही तकरीबन हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि यार गोल्ड और ये यूरो और ये डॉलर
किस तरफ मूवमेंट बनाने वाले हैं, यानी ऊँट किस करवट बैठने वाला है। ठीक है, तो ये सारे मामलात इस वक़्त मार्केट के अंदर चल रहे हैं। गोल्ड के लिए देखें, फिर वही बात है, मैं जैसे बोल रहा हूँ, मार्केट में 2200 की आवाज़ और $2400 पर ऑन्स की आवाज़ आ चुकी है, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं कह सकते कि इतना अप मोमेंटम बनेगा। तो बाकी ये है कि मार्केट है, देखें मार्केट में अगर कोई सपोर्टिव न्यूज़ आ गई गोल्ड के हवाले से फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ वही बात है कि इसका नीचे मोमेंटम बनता है, कुछ नहीं भी तो देखें ये 2000 वही 1970 के आस-पास तो कहीं बनता ही है। तो यहाँ तक मार्केट आएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर नहीं आती है, ऊपर जाती है, तो ऊपर फिर हम भी बाइंग में बैठ जाएँगे, बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। ऑल्दो कि शुरू से हमने बाइंग ही की है, बहुत सारे सिनेरियोज़ में जब गोल्ड बहुत नीचे भी आ गया था 1800 1850, वहाँ से जब सब कह रहे थे अब तो सेल है, अब तो 1500 1600 गया, तो अपने कहता था बाइंग है। तो बाइंग में हुई सारे सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर फेस किए हैं और प्रॉफिटेबल ही रहा है मामला। लेकिन कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो एक तरह से फेक आउट्स वगैरह बनते हैं। तो बाकी जो अभी हमारी वीकली क्लोजिंग भी हुई है, उसकी जो कैंडल हमें वो भी थोड़ा-सा डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम बनाने का इंडिकेशन दे रही है। बट ज़ाहिर है नया साल है, नया वीक है, नई कैंडल्स हैं, नया मंथ है, तो मार्केट उस हवाले से अपने आप को जो है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी रह सकती है और इसके अंदर कुछ मूवमेंट्स आ सकती हैं। लेकिन जो भी है बहरहाल देखेंगे मार्केट को टैकल करेंगे हेज करके एसएल के साथ, जैसे भी हो सका इसके अंदर इंशाल्लाह प्रॉफिट्स बनाएंगे। ठीक है जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।